जी, तो लास्टली हम लोग कुछ कैंसर्स डिस्कस करेंगे। पहले ब्लैडर कैंसर के मतलब उसने सवाल पूछे हैं। उसमें 2 उसने बताया, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है और एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है? ज़्यादा कॉमन आपको पता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है। और ब्लैडर कैंसर का कुछ जो फीचर है, मोस्ट कॉमन बात पूछते थे, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है? तो वो पेनलेस हेमेटूरिया मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। क्या-क्या इसके साथ रिस्क फैक्टर्स हैं? तो स्मोकिंग मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा एनिलीन डाइज़, ये मतलब रंग होते हैं जो लेदर की या फिर कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर अगर मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर हो ना, इस तरह का जहाँ एनिलाइन डाइज़ यूज़ होते हो, तो वहाँ भी एक ज़्यादा पाए जाते हैं कैंसर, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। और इसी वजह से ना इसको इंडस्ट्रियल कैंसर भी कहते हैं, इसी वजह से। बाकी साइक्लोफॉस्फामाइड भी एक ड्रग है एंटी कैंसर, तो वो भी कराती है। फिर अपने पास आ गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसमें क्या चीज़ है कि यार इसमें ना देखो, अब वहाँ तो यूरोथेलियम पड़ी होती है ब्लैडर में, तो पहले वहाँ होती है क्रोनिक इरिटेशन, सही है? किसी वजह से, लेट्स सपोज स्टोन पड़ा है, उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर एक हमारे पास शिस्टोसोमा हेमाटोबियम एक पैरासाइट है, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। क्रोनिक इरिटेशन होगी, वहाँ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा और फिर उससे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकते हैं। ये लेस कॉमन है। अच्छा, और इसके रिस्क फैक्टर में उसने बता दिया, एक तो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम और दूसरा आपको स्मोकिंग, इसका भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर देखो नेफ्रोलिथियासिस, कोई स्टोन पड़ा हो लंबे अरसे से, इसमें भी पेनलेस हेमाटोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। एक आ गया रीनल सेल कार्सिनोमा, ये है गुर्दों का कैंसर। इसमें क्या होता है कि ये राइज करता है पीसीटी से, मतलब प्रोक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल्स में से, ठीक है? ट्यूब्यूल्स में से राइज करता है। और बाकी इतना खास नहीं, फिलहाल हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आप देखो पैन न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स की इसके साथ एसोसिएशन होती है, मल्टीपल तरह के। ईपीओ राइज हो सकता है, एचसीटीएच ज़्यादा हो सकता है, ये हो सकता है, इन हो सकता है। अच्छा जी, पहला ये सिनेरियो सुनिएगा, इसमें ना आपने कायरो पे फोकस करना है। एक बंदा है, कायरो से है और पेनलेस हेमाटोरिया के साथ आया है। आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोज किया। क्यों? क्योंकि कायरो में ना ये जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है यार, ये बड़ा कॉमन है, वहाँ एंडेमिक है, तो इसलिए अगर वहां से बंदा आ रहा है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आप फर्स्ट टाइम रखोगे। नहीं तो वैसे जनरली कोई आ रहा है तो उसको आप ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ये भी अगला सेम सिनेरियो है, कायरो से पेशेंट आया है। अपने पास आ गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। ठीक है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो कौन काज करवाता है? शिस्टोसोमा काज करवाता है। पैरासाइट, शिस्टोसोमा, वही बातें सारी, सही है? अच्छा, इसमें ना उसने बताया है एक बंदे को ब्लैडर का कैंसर है और उसके यूरिन सैंपल में एक ओवा प्रेजेंट है विद लार्ज टर्मिनल स्पाइन। ठीक है? इस तरह करके होता है, उसकी स्पाइन होती है लार्ज टर्मिनल। तो ये ऑलमोस्ट उसकी ऐसी शेप होती है। तो वो कह रहा है कि ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की शेप है। तो ठीक है? तो अपने पास आ गया कि फैक्ट्री वर्कर है और उसको ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा है। काज क्या है? एनिलीन टाइप। ठीक है? स्मोकिंग मोस्ट कॉमन काज है। इंडस्ट्रियल वर्क, टायर फैक्ट्री का वर्कर है, साथ में स्मोकर भी है। अब अगर दोनों चीजें आ गई है, अब वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट, अब क्या काज हो सकता है, तब स्मोकिंग आपने प्रेफर करना है। ठीक है? स्मोकिंग मोस्ट कॉमन है, अगर दोनों है तो स्मोकिंग आपने प्रेफर करना है। तो ये देखिए, एक बंदा है, उसके राइट फ्लैंक हिमाचूरिया है, फ्लैंक पे, और साथ में मास है। ठीक है? राइट फ्लैंक पे मास है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा। और कैल्शियम भी उसका ज्यादा पता है, कैल्शियम में भी पीटीएच आरपी प्रोड्यूस होने की वजह से ना तो मे बी इस वजह से पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के तौर पे हो सकता है। 60 साल का बंदा है, हिमाटोक्रिट ज्यादा है, क्रेफ्ट ज्यादा है। तो ये कोई खास बात, ये जरूरी तो नहीं कि कैंसर हो। द नेफ्रोटिक स्पेसिमेन ऑन कटिंग शोज अस, देखो सर्कमस्क्राइब्ड वेल डिफाइंड एरिया है अपर पोल पे, तो क्या चीज है? ये कैंसर है। अच्छा जी, स्प्रेड ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा का स्प्रेड कैसे होता है? ये होता है रीनल वेन्स के जरिए, मतलब उसके उसके अंदर कॉमन है, वैसे तो जनरल वैसे ही फैलता है ये, ठीक है ना? जनरली भी फैलता है, और लेकिन वेन के अंदर भी जाता है। और इसको हम डिवाइड भी करते हैं कि हम ये इवन के ना वेन में जाता जाता इंफीरियर वेना कैवा से होता होता दिल तक चला जाता है ये कैंसर। ठीक है? इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। अच्छा, अमेन हेमाचूरिया है, मास है, ठीक है? कैंसर। सर्कमस्क्राइब्ड रीनल मास है, कैंसर। ये बात सुने, हमने बायोप्सी की, हमें ना वर्मेंटिन पॉजिटिव मिला, साइटोकैटिन पॉजिटिव मिला, CD4 5 नेगेटिव मिला। या जो वर्मेंटिन है, ये एक्चुअली है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको पता है हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, अब जो होते हैं ना मीसेंकाइमल ओरिजिन वाले सेल्स, तो उनके अंदर पाए जाते हैं वर्मेंटिन। ठीक है? वर्मेंटिन उनके अंदर पाए जाते हैं। और जो होते हैं ना ये एपिथेलियल ओरिजिन वाले सेल्स, ये तो उनके अंदर पाया जाता है साइटोकैटिन।
अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? अब हमारे पास लेफ्ट से एक पेशेंट आया है, उसके थाई पे मांस है और आपने उस मांस को अब वो क्या चीज़ हो सकती है यार? वो मसल्स से भी राइज़ कर सकता है, वो बोन से भी राइज़ कर सकता है, वो किसी एपिथेलियम से भी राइज़ कर सकता है, वेसल से भी राइज़ करता है। वेसल एपिथेलियम होते हैं ना, एंडोथेलियम। तो अब हमने देखना होता है कि यार ये किसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो उसके लिए ना आप इसके अंदर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट देखते हो। अगर तो आपको वर्मेंटिन मिलता है तो आप समझ जाते हो कि इसका कोई कोई ये सार्कोमा है, मतलब इसका ना मेसेंकाइमल ओरिजिन है। और अगर साइटोकैटिन मिलता है तो आप कहते हो कि इसका एपिथेलियल ओरिजिन है, ये कार्सिनोमा है। तो मोस्टली मोस्टली ये होता है कि जो कार्सिनोमास होते हैं उसके अंदर साइटोकैटिन मिलता है, और जो सार्कोमास होते हैं उनके अंदर वर्मेंटिन पॉजिटिव मिलता है। सही है। और ये जो CD45 ने ये ब्लड सेल्स के अंदर इसका ताल्लुक है, ये लिम्फोमास वगैरह में उनमें होता है, तो ये उसमें एक्टिव ही था। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि देखो जो कार्सिनोमास होते हैं वहाँ तो साइटोकैटिन पॉजिटिव मिलता है, तो जो आरसीसी है ये तो कार्सिनोमा है ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, इसमें साइटोकैटिन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कुछ कार्सिनोमास ऐसे हैं उनमें वर्मेंटिन भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आरसीसी उनमें से एक है, ठीक है ना। तो ये चीज उसने आप पूछना चाहिए यहाँ हमसे। उसने कहा वर्मेंटिन पॉजिटिव, साइटोकैटिन भी पॉजिटिव और CD4 नेगेटिव, तो कौन सा है ये? रीनल सेल कार्सिनोमा। और पैनन्यूप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड कौन सा है? इसमें ईपीओ प्रोडक्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज हाइपरकैलेमिया होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपके पास जो पेशेंट आएगा ना वो ओलिगोयूरिया के साथ आ सकता है, क्रेटिनिन ज्यादा है उसके साथ आ सकता है, तो ये भी मोस्ट कॉमन फीचर नहीं है। अच्छा, ये दो सिनेरियो देखें। एक स्टूडेंट है, उसको वो कोई क्वैक के पास गया, उसने कोई ना मसल गेन करने के लिए उसे मतलब स्टेरॉइड्स नहीं होंगे जिस तरह जिम यूजर्स वो जिम वाले यूज करते हैं, तो उसे फिर उसके बाद ना बॉडी एक स्टार्ट हो गई, मतलब पट्टों में मसला शुरू हो गया, साथ में ओलिगोयूरिया हो गया। तो ये मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि उसने ना क्वैक ने उसको एनाबॉलिक्स दिए थे, ठीक है, और लेटरली उसको ना रैप्डोमायोसिस की रिएक्शन है, तो रैप्डोमायोसिस स्टार्ट हो गई उस बंदे को, और उसकी वजह से उसको AKI हो गया। तो ये मे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो दफा आया है, सेम सिनेरियो के साथ आया है। तो बेसिकली क्वैक के पास गया और ये सारी स्टोरी चली और उसको फिर यूरिन में मसला आना शुरू हो गया। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। रेप्टोमाइसिस में आपको पता है ना, वो मायोग्लोबिन निकलती है, फिर जाके वो डैमेज कर सकती है उसको, किडनीज को। अच्छा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड एरिया होता है वो PCT होता है, सही है। और 3 साल का बच्चा है, उसको फ्लैंक पेन है, यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो कंस्ट्रिक्शन एट फ्यूज, ये बच्चों में एक कॉमन काज है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, ठीक है, यूनिलैटरल वो भी। A long standing cause of urinary incontinence in an elderly male इज BPH, इज मोस्ट लाइकली टू बी BPH। यूरिनरी इनकंटिनेंस ये होता है कि जब आप यूरिन पे कंट्रोल ना कर सकते हो, ठीक है। तो जिस जब इनको BPH होता है ना, तो ब्लैडर हाइपरटोनिक हो जाता है, हाइपरटोनिक होता है, और उसकी वजह से ना कुछ आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आते हैं, जिनमें एक अर्जेंसी भी होता है, फौरन आपको ना यकदम बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर से यूरिन आता है। तो मे बी वो यूरिनरी इनकंटिनेंस भी काज करवा सकता है। तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक।